नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में टेंडर में खेल की तैयारी हो रही थी। जीआर इंफ्रा को 4 लेन फ्लाईओवर का टेंडर देने के लिए खेल हो रहा है। विभाग का एक अधिकारी कर रहा है फील्डिंग। जीआर इंफ्रा को टेंडर देने की साजिश गलत तरीके से कंपनियों को कर रहा है डिस्क्वालीफाई। नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। एलडीए के एक एई पर मिली भगत का आरोप लग रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया से किया जा रहा है बाहर। काम का अनुभव रखने वाली कंपनियों को किया जा रहा है बाहर। जीआर इंफ्रा को टेंडर देने के लिए हो रहा है सारा खेल। ये सारी खबरें हम आपको सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। कंसल्टेंट कंपनी ईवाई पर बनाया जा रहा है दबाव। तो देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण में 4 लेन फ्लाईओवर के टेंडर में एक बड़े घोटाले की तैयारी का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक जीआर इंफ्रा नाम की कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी कंपनियों जो पहले से ही राज्य में हजारों करोड़ों का काम करती आ रही है, उन्हें तकनीकी बिड से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसी कंपनियां जिनके पास काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपको यह भी बता दें कि टेंडर के बिडिंग प्रक्रिया के दौरान पीएनसी इंफ्राटेक, गावर कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां जिनको हजारों करोड़ों के सड़क निर्माण, फ्लाईओवर और हाईवेज निर्माण का लंबा अनुभव है, उन कंपनियों को दरकिनार करते हुए टेक्निकल बिड में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस साजिश में एलडीए के एई अतुल मिश्रा और पूर्वांचल के एक बड़े माफिया की संलिप्तता बताई जा रही है। दावा है कि 2 सगे भाई जिनका खुद में आपराधिक इतिहास रहा है, ये दोनों भाई भी पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों भाइयों ने अधिकारियों के साथ मिलकर के कंसल्टेंट कंपनी ई&वाई पर दबाव बनाया। यहां तक कि जिस वक्त ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त भी ये दोनों भाई टेंडर के लिए दबाव बनाने के लिए एलडीए ऑफिस में बैठे हुए हैं। फिलहाल बड़ा भाई एक ऑफिसर के चेंबर में है, तो छोटा भाई दूसरे अधिकारी के चेंबर में बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, इनका बेटा भी एक ऑफिसर के चेंबर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे एलडीए ऑफिस में भय का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने इससे पहले प्रतिष्ठित कंपनियों को मोबाइल पर टेंडर वापस लेने की धमकियां दी थी। सूत्रों का कहना है कि अगर आरोपियों की मोबाइल लोकेशन की जांच की जाए तो इस भ्रष्टाचार की सच्चाई उजागर हो सकती है। फिलहाल इस संगठित खेल से लखनऊ विकास प्राधिकरण की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों सगे भाई और पूर्वांचल का ये माफिया अपने मंसूबों में कामयाब होता दिख रहा है। अभी तक ये कड़ी है, लेकिन इस मामले में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। लखनऊ से ही अगली खबर भी आ रही है। बीएसपी नेता यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का एक्स पोस्ट सामने आया है, जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दामों पर उन्होंने लिखा है कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई का झटका माया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से बेचैनी, जनता पर बढ़ती कीमतों का क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी वृद्धि को लेकर के केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और इससे पैदा होने वाली महंगाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मायावती ने लिखा है कि देश में कॉमर्शियल सिलेंडर की किल्लत के बीच इसकी कीमत में एक मुश्त यानी कि 993 रुपए की वृद्धि हुई है। खबरें सुर्खियों में है। उन्होंने आशंका जताई है कि जल्द ही रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिससे आम जनता में भारी बेचैनी है। मायावती ने अंत में जोर देते हुए कहा है कि महंगाई से पहले ही त्रस्त जनता पर इन बढ़ती कीमतों का क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन करना सरकार की जिम्मेदारी है।